हे गाइस, इट्स अंश। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही मिस्टीरियस और हिस्ट्री है हमारे देश की, जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं फैक्ट बॉक्स मिस्टीरियस सीरीज़ का 3rd एपिसोड। मुग़ल एम्पायर के टोटल 6 शहंशाह हुए हैं। उनमें से सबसे पहले शहंशाह था बाबर। बाबर मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था। इन्होंने AD 1526 से 1530 तक मुग़ल एम्पायर की सत्ता संभाली थी। इनका पूरा नाम था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। यह AD 1483 में फरगाना उज़्बेकिस्तान में जन्मे थे। फरगाना एक बहुत छोटा राज्य था उज़्बेकिस्तान में। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा ही वहाँ के रूलर थे। इनके पिता का नाम था, जैसे आपने जाना, उमर शेख मिर्ज़ा, और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगर खानम। जब बाबर सिर्फ 11 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी, जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर थ्रोन पे बैठने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने की कोशिश की, पर बाबर उसमें हार गए और बाबर समरकंद को जीत नहीं पाए। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उज़्बेक चीफ शबानी खान के साथ फिर से 2 अटेम्प्ट किए समरकंद को जीतने के लिए, पर वह सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने 3 साल बिल्कुल ही होमलेस की तरह बिताए और उनके पास सिर्फ कुछ फॉलोअर्स ही थे। फिर AD 1504 में उनकी डिटर्मिनेशन और इंडिफेटिबिलिटी स्पिरिट की वजह से उन्होंने काबुल ऑक्यूपाई कर ही लिया और उन्होंने इसके बाद गजनी भी ऑक्यूपाई कर लिया। AD 1507 में उनको एक टाइटल मिला पादशाह। AD 1524 में बाबर को दौलत खान लोधी ने बुलाया, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। वह इब्राहिम लोधी को डिपोज करना चाहते थे। बाबर ने इंडिया की वेल्थ के बारे में वैसे भी बहुत सुना था, इसलिए उनको यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने इंडस रिवर क्रॉस करके पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया और वापस काबुल चले गए दिल्ली पे अटैक करने की प्रेपरेशन करने के लिए। अब अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि AD 1526 में हुई थी। बाबर ने सभी तैयारी कर इब्राहिम लोधी पे अटैक किया, जो कि पानीपत में हुआ था। यह अटैक AD 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख आदमियों की पावर थी और 1000 एलिफेंट्स थे। यह आर्मी बहुत बड़ी थी, पर बाबर के पास इससे भी बड़ी आर्मी थी। 21 अप्रैल AD 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया और मार ही दिया। वहीं पे ही लोधी एम्पायर का अंत हो गया और एक नया एम्पायर शुरू हुआ, जिसका नाम था मुग़ल एम्पायर। अब हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ खानवा, जो कि AD 1527 में हुई थी। यह बैटल राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे और बाबर जो कि मुग़ल एम्पायर का राजा था, उनकी बैटल 17 मार्च 1527 को हुई। खानवा एक विलेज था जो कि सिकरी से 10 माइल की दूरी पर पड़ता था। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और इस जीत से बाबर पूरे सेंट्रल इंडिया का भी राजा बन गया था। इस जीत से राजपूत भी बाबर के रास्ते से दूर हो गए थे। अगली बैटल आ जाती है बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि AD 1528 में हुई थी। चंदेरी राज्य भोपाल और बुंदेलखंड के बॉर्डर के बीच में पड़ता था। यह बहुत ही फेमस राजपूत शहर था। इसके राजा मेदिनी राय थे। यह बैटल मेदिनी राय और बाबर के बीच में 29 जनवरी 1528 को हुई थी। बाबर ने मेदिनी राय को इतनी बुरी तरह हराया कि उसकी पूरी गैरिसन ही ख़त्म कर डाली। गैरिसन वो होता है जो फौज महल के अंदर तैनात रहती है।
इससे बाबर चंदेरी भी जीत गया। अब अगली बैटल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ घारवा। यह एडी 1529 में हुई थी। इस बैटल में बाबर ने बिहार और बंगाल जीत लिया था अपनी अफगानी फौज की मदद से। बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घारवा जीतने के बाद बाबर के पास अब इंडिया का हिमालयास, ग्वालियर और चंदेरी तीनों आ गया था। इन तीनों को जीतने के बाद बाबर इंडिया में सिर्फ 1 साल ही रहा और बीमारी होने के वजह से बाबर आगरा में एडी 1530 को डेथ हो गया और उसका बुरियल काबुल में हुआ। जहां बाबर को दफनाया गया उस जगह को कहते हैं बाबर्स टॉम्ब। यह जगह बाग ए बाबर काबुल में है। यहीं पे बाबर का चैप्टर हो जाता है ख़त्म और नए सुल्तान आ जाते हैं जिनका नाम है हुमायूं। हुमायूं बाबर के बेटे थे और उन्होंने बाबर का थ्रोन एक्सटेंड किया था। हुमायूं जिनका पूरा नाम था नज़ीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, वो इंडिया के एम्परर एडी 1530 में बने थे। उनके नाम हुमायूं का मतलब होता था फॉर्चुनेट मतलब कि अच्छा ही होना। जब बाबर के बाद हुमायूं सुल्तान बने तो हुमायूं को बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ने जैसे कि घेर ही लिया था, इसलिए हुमायूं बहुत ही परेशान रहते थे। हुमायूं के 4 भाई जो कि थे असारी, हिंदल, कमरान, उसके ही हॉस्टाइल मीन्स के उसने अपने तीनों भाइयों असारी, हिंदल और कमरान को बंदी बना रखा था। हुमायूं सत्ता संभाल न सके और शेर शाह सूरी ने पूरे मुगल एम्पायर पर अपना राज जमा लिया। अब दोस्तों जो मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हुमायूंस एग्जाइल। हुमायूंस एग्जाइल मीन हुमायूं का वनवास। जब अफगानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तो हुमायूं पूरे 15 साल के लिए एग्जाइल में रहे थे। हुमायूं 15 साल के लिए इधर से उधर भटकते रहे शेल्टर की तलाश में। उनके भाइयों ने भी उनको हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। तब हुमायूं ने सिंध जाने का फैसला किया। उनके एग्जाइल के दौरान उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। अकबर आपको पता ही है जो अगले सुल्तान हैं। इनके बाद अकबर का टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब हुमायूं जब पर्शिया पहुँचे तो हुमायूं ने शाह तैमसवान को मनाने की कोशिश की और शाह तैमसवान मान गए हुमायूं की मदद करने के लिए। हुमायूं ने पर्शियंस की मदद से काबुल उसके भाई कमरान से और गंधार उसके भाई असारी से ले लिया था। उन दोनों को हुमायूं ने मक्का भेज दिया था। शेर शाह सूरी एडी 1545 में मर गया था और हुमायूं को इससे अच्छा मौका नहीं ढूंढा था फिर से इंडिया को वापस लेने में। इसलिए पर्शियंस के साथ हुमायूं ने अफगान्स पर हमला कर अपना राज्य सूरीस पर हमला कर अपना राज्य वापस ले लिया था। हुमायूं भी 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। तो यहीं पे ही हुमायूं का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अकबर द ग्रेट के बारे में। अकबर जिन्हें मुग़ल एम्पायर का सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार राजा माना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट सिंध में हुआ था। अकबर ने अपना बचपन बहुत ही मुश्किलों में बिताया क्योंकि हुमायूं उस समय एग्जाइल में थे। एडी 1555 में हुमायूं ने फिर से मुग़ल एम्पायर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, पर वो कुछ साल बाद इन 1556 में हुमायूं की मौत हो गई और अकबर जब 13 साल के थे तभी राजा बन गए। अकबर का पूरा नाम
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की डेथ के बाद जब अकबर 13 साल के राजा बने तो उनका राजा बनने की अभी उम्र भी नहीं थी, तो उनको बहरम खान, जो कि हुमायूं के बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे, उन्होंने उनको राज करने में मदद की। इस समय मुग़ल एम्पायर बहुत ही ख़राब हालातों से गुज़र रहा था, क्योंकि हुमायूं की वापसी के दौरान भी हुमायूं इतनी टेरिटरीज़ को कवर नहीं कर पाया, क्योंकि हुमायूं वापसी के बाद कुछ समय बाद ही हुमायूं की मौत हो गई और दिल्ली और आगरा भी हेमू के कब्ज़े में थे, जो कि आदिल शाह सूरी का मिनिस्टर था। काबुल भी अकबर के हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम के अंडर ही था। अफगान और राजपूत अकबर के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने यह ठान ही लिया था कि मुगल्स को इंडिया से बाहर निकाल कर ही मानेंगे। अकबर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से और बहरम खान की सपोर्ट की वजह से अकबर ने फिर से मुग़ल एम्पायर ही इस्टेब्लिश कर ही लिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो कि AD 1556 में हुई थी। यह बैटल हेमू, जो कि आदिल शाह सूरी के हिंदू प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आगरा और दिल्ली पर कब्जा जमा रखा था और उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, उनके और अकबर के बीच हुई। इस बैटल में हेमू हार गया और मारा गया। तो अब हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस बैटल है। यह बैटल महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के राजा थे, और अकबर के बीच में हुई थी। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के बैटल में हार गए और अकबर जीत गए। 1596 और 1605 के बीच में अकबर ने कई सारे राज्य अपने नाम किए। उसमें से 3 जो मेन राज्य थे उनका नाम था बिरार, अहमदनगर और खांडेश। अचानक से ही अक्टूबर 1605 में अकबर बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो अगर आपको अकबर पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स कंप्लीट कराओ, क्योंकि अकबर का इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं मुग़ल एम्पायर की वीडियो पर कवर नहीं कर सकता। अगर अकबर क्या पूरा टॉपिक कवर करूं तो ये वीडियो कुछ 2 घंटे की बन जाएगी, इसलिए मैं यह टॉपिक पूरा कवर नहीं कर सकता। इसलिए आप 50 लाइक्स कंप्लीट कराओ और मैं अलग से अकबर की वीडियो लेके आऊँगा। अब अकबर का चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर के बारे में, जो कि अकबर के बेटे थे। सलीम, जो कि अकबर के बेटे थे, उन्होंने 1605 में अंडर द टाइटल ऑफ नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से उन्होंने राज किया। जहांगीर का जन्म AD 1569 में हुआ था और उन्होंने इंडिया पे 1627 तक राज किया। 1627 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आपने जाना कि महाराणा प्रताप से जीतने के बाद भी अकबर मेवाड़ को कॉन्कर नहीं कर पाया था। अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनको AD 1614 में जहांगीर ने एक पत्र भेजा था कि मेवाड़ की संधि हो सके, पर वह अमर सिंह नहीं माने। तो जो जहांगीर के बेटे खुर्रम थे, उनको जहांगीर ने मेवाड़ पर अटैक करने के लिए भेजा, पर वह हार गए और अमर सिंह जीत गए। अब हम बात कर लेते हैं डेक्कन कैंपेस के बारे में। AD 1617 में जहांगीर ने एक एक्सपीडिशन भेजी खुर्रम के थ्रू मलिक अकबर को, जो कि अहमदनगर के मिनिस्टर थे, और अकबर ने एक ट्रीटी साइन की खुर्रम और मलिक अकबर के बीच में। तो उसको जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को एक नाम दिया शाहजहां। जहांगीर के टाइम ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अराइवल हुआ था। जहांगीर ने ही
ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दी थी। जहांगीर भी एडी 1627 में बीमार हो गए और उनकी वहाँ पे मौत हो गई। उनको गार्डन ऑफ शहादा लाहौर के पास ही दफनाया गया था। अब यहाँ पे ही जहांगीर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है और अब हम बात करने जा रहे हैं खुर्रम, जो कि शाहजहाँ है। इन्होंने एडी 1627 से 1658 तक इंडिया पे राज किया। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहाँ ने एडी 1628 में सत्ता संभाली। शाहजहाँ की शादी मुमताज़ महल से हुई इन एडी 1612 में। मुमताज़ महल का रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल की मौत एडी 1631 में हुई। मुमताज़ महल की याद में ही शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने और भी कई इमारतों का निर्माण किया। उनमें से दो सबसे फेमस निर्माण थे ताजमहल और रेड फोर्ट। शाहजहाँ के 4 बेटे थे। इन सब में सत्ता को लेकर लड़ाई हुई। उनमें से औरंगजेब जीत गए। अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक रूल किया। औरंगजेब को एक टाइटल भी मिला था जिसका नाम था आलमगीर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के रेबिलियंस। सबसे पहला रेबिलियन था बुंडेलास। इन एडी 1659 में चंपत लाल बुंडेला ने औरंगजेब के खिलाफ एक रिवोल्ट किया। दूसरे रेबिलियंस हैं जाट्स। एडी 1669 में जाट ने भी औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जो कि मथुरा गोकुल के रहने वाले थे। पर जाट हार गए और औरंगजेब ने जाट्स को बुरी तरह प्लंडर कर दिया। इसके बाद आए सतनामीज जो कि नरोल के रहने वाले थे। उन्होंने एडी 1672 में औरंगजेब के खिलाफ एक डिस्प्यूट डाल दिया। उसके बाद आते हैं राजपूत। महाराजा जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, उनकी मौत एडी 1678 में हुई थी। पर औरंगजेब को अजीत सिंह ने मेवाड़ पर कब्जा जमाने नहीं दिया। मराठा और सिख बहुत बहादुरी से औरंगजेब के खिलाफ लड़े। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। और इसके बाद आते हैं लेटर मुगल्स। औरंगजेब के बाद जो आ जाते हैं मुगल्स, हम उनको लेटर मुगल्स कह देते हैं। वो बहुत समय तक राज नहीं कर पाए, इसलिए जो लास्ट लेटर मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवॉल्ट में मार दिया। और इसी के साथ ही मुगल एम्पायर का अंत और ब्रिटिशर्स की शुरुआत होती है। की वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो कि है 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A। आप इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन आंसर छोड़ दो और मैं Q&A में इन सभी क्वेश्चन आंसर्स का आंसर करूंगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।